हेलो स्टूडेंट, मैं काजल गहलोत। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ एएसएस ऑनलाइन लर्निंग ऐप पर। आज हमारा टॉपिक है फ्रैक्शन, क्लास 7 फ्रैक्शन। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मेरे साथ जुड़े रहें। हम इसके सभी फैक्ट को क्लियर करते हुए चलेंगे वन बाय वन। फ्रैक्शन क्या होता है स्टूडेंट? आप लोगों ने देखा होगा, जैसे 1/2, 3/4, ये सभी क्या है? फ्रैक्शन का मतलब क्या है? फ्रैक्शन इज अ नंबर रिप्रेजेंटिंग अ पार्ट ऑफ होल। फ्रैक्शन वो नंबर है जो कि रिप्रेजेंट करता है पूरे के पार्ट को। फॉर एग्जाम्पल, फ्रैक्शन है 1/2। 1/2 मीन्स हाफ। ये एक रेक्टेंगल है। 1/2 मीन्स 2 पार्ट। इसके एक पार्ट को हम क्या बोलेंगे? 1/2। ये पूरा रेक्टेंगल होल के पार्ट को अगर हमने रिप्रेजेंट किया तो किसके थ्रू किया? 1/2, यानी कि 1/2 क्या है हमारा? फ्रैक्शन। सर इरेज करो। लेट्स टेक एन अनदर एग्जाम्पल, जैसे 1/3। 1/3 मीन्स ये रेक्टेंगल है, 3 मीन्स 3 पार्ट, 1, 2 एंड 3। 1/3, तो इसके इस पार्ट को हम बोलेंगे 1/3। फ्रैक्शन का मतलब ये नहीं है कि 1/2, 1/3, 1/4। फ्रैक्शन 2/5, 7/4, 8/9 एक्सेट्रा, ये सब भी फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन के पार्ट्स होते हैं। फ्रैक्शन कई तरीके के होते हैं। पार्ट्स ऑफ फ्रैक्शन। सबसे पहले प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है स्टूडेंट? वो फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर हमारा छोटा होता है और डिनोमिनेटर बड़ा होता है। न्यूमरेटर क्या होता है और डिनोमिनेटर क्या होता है? जैसे हमने एग्जांपल लिया था 1/2, तो 1/2 में 1 क्या है हमारा? न्यूमरेटर। 2 क्या है हमारा? डिनोमिनेटर। कुछ स्टूडेंट को डाउट होता है कि न्यूमरेटर कौन सा था, डिनोमिनेटर। इसको इजी करने के लिए डिनोमिनेटर स्टार्ट होता है हमारा डी से। डी से हमें डाउन भी पता है। डाउन मतलब नीचे, यानी कि नीचे वाला हमारा क्या हो गया? डिनोमिनेटर। तो बचा क्या? ऊपर वाला हमारा हो गया न्यूमरेटर। इसको याद करने का एक छोटा सा तरीका है। आई होप आप सभी को ये याद रहेगा। तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है स्टूडेंट? जिसमें न्यूमरेटर हमारा छोटा होता है और डिनोमिनेटर हमारा बड़ा होता है। न्यूमरेटर हमारा छोटा होएगा, डिनोमिनेटर हमारा बड़ा रहेगा। न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। एग्जाम्पल 7/9। न्यूमरेटर छोटा, डिनोमिनेटर बड़ा। 10/12। न्यूमरेटर छोटा, डिनोमिनेटर बड़ा। ऐसे ही और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। ये हमारे हो गई प्रॉपर फ्रैक्शन। नेक्स्ट स्टूडेंट, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे हमने पढ़ा प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या था? न्यूमरेटर हमारा क्या था? दिख रहा है इधर से? न्यूमरेटर हमारा क्या था? छोटा था और डिनोमिनेटर क्या था हमारा? बड़ा। इसी का अगर हम उल्टा कर दे तो वो क्या बन जाएगा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी कि न्यूमरेटर अब की बार क्या हो जाएगा? बड़ा, डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? छोटा। क्या बोल सकते हैं? न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। हमारी जो न्यूमरेटर वाली वैल्यू होगी वो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू से बड़ी होगी। एग्जाम्पल ले लेते हैं। न्यूमरेटर में 7, डिनोमिनेटर में 5। न्यूमरेटर बड़ा, डिनोमिनेटर छोटा। 9/11। न्यूमरेटर 9/7। न्यूमरेटर बड़ा, डिनोमिनेटर छोटा, एक्सेट्रा। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं।
मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है स्टूडेंट्स? फॉर एग्जांपल 5/4 है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 1/4। ये हमारी क्या है? मिक्स्ड फ्रैक्शन। एक हमारा नंबर होगा और एक हमारी फ्रैक्शन वैल्यू होगी, यही है हमारी मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे करते हैं? तो कन्वर्जेशन क्या है? कन्वर्जन ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन कैसे होती है? फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, एक मिक्स्ड फ्रैक्शन ले लेते हैं 2 5/9। ये हमारी एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है। अगर हमें इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे? ये न्यूमरेटर वैल्यू है, ये डिनोमिनेटर वैल्यू है। डिनोमिनेटर को नंबर वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आंसर आएगा उस आंसर को हम न्यूमरेटर के साथ ऐड कर देंगे। डिनोमिनेटर को इसके साथ मल्टीप्लाई, यानी कि 9 × 2 18। 18 में हम 5 को प्लस करेंगे, 19 20 21 22, 9 2 18। 18 में हम प्लस करेंगे 5 को, तो क्या आ जाएगा? 23। और डिनोमिनेटर में जो हमारी वैल्यू है वो सेम रहेगी यहाँ पे 9। तो इसका डिनोमिनेटर को हमने मल्टीप्लाई किया नंबर के साथ, नंबर के हमने ऐड कर दिया न्यूमरेटर के साथ, जो हमारा वैल्यू आई वो न्यूमरेटर में आ जाएगा। डिनोमिनेटर में जो हमारी वैल्यू पहले से ही थी वो हमारी डिनोमिनेटर में सेम रहेगी। एक एग्जांपल और ले लेते हैं स्टूडेंट मिक्स फ्रैक्शन का ही। मिक्स फ्रैक्शन 2 5/3। मैंने बताया डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को हम करेंगे नंबर के साथ मल्टीप्लाई, देन उसको ऐड कर देंगे न्यूमरेटर के साथ। तो 3 2 6, 6 में ऐड कर देंगे न्यूमरेटर यानी कि 5, और डिनोमिनेटर में हमारी जो वैल्यू है वो सेम रहेगी। यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी 3 ही रहेगी। तो ये हो गया हमारा 11/3। ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन को हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। अब अगर हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दे रखी है उसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे स्टूडेंट? अगर हमें मिक्स फ्रैक्शन दे रखी है उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, वो हमने देखा। अगर हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दे रखी है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यानी कि न्यूमरेटर हमारा क्या रहेगा? बड़ा रहेगा और डिनोमिनेटर हमारा क्या रहेगा? छोटा रहेगा। अगर हमें इस नंबर को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे? 5/3 का मतलब क्या है कि 5 को डिवाइड करना है किससे? 3 से। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो 3 1 3, रिमाइंडर बचा 2। ये हमारा क्वोशिएंट, ये हमारा रिमाइंडर। अब हम इसी से बनाएंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन। कैसे बनाएंगे? हमारा जो पहले डिनोमिनेटर में वैल्यू है हम उसको पहले डिनोमिनेटर में ही लिख देंगे। रिमाइंडर वाली वैल्यू हमारी आ जाती है टॉप पे, और जो क्वोशिएंट है वो हमारा आ जाएगा इधर नंबर की फॉर्म में। तो हमारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में हमने कन्वर्ट किया। कैसे? डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को डिनोमिनेटर में ही लिख दिया एज इट इज़, रिमाइंडर को हमने ऊपर टॉप पे लिख दिया यानी कि इसको न्यूमरेटर बना दिया, और क्वोशिएंट हमारा इधर आ गया एक नंबर की फॉर्म में। तो ये बन गया 1 2/3। आई होप स्टूडेंट आप सभी को ये क्लियर हुआ होगा कन्वर्जन जो हमने किया मिक्स फ्रैक्शन का प्रॉपर में और प्रॉपर फ्रैक्शन का मिक्स फ्रैक्शन में। नेक्स्ट आता है हमारा थर्ड, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होती है स्टूडेंट? नाम में ही लिखा हुआ इक्विवेलेंट यानी कि इक्वल। हमें कोई भी अगर फ्रैक्शन दे रखी है उसके हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने, उसी की इक्वल फ्रैक्शन निकालने। कैसे निकालेंगे? जो भी हमें फ्रैक्शन दे रखी है गिवन फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अगर हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर देते हैं तो हमारा उसी फ्रैक्शन के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ जाती है। जैसे कि स्टूडेंट इफ वी मल्टीप्लाई और डिवाइड
the given fraction by a same number other than 0. 0 नहीं होना चाहिए वो नंबर, 0 होएगा तो 0 ही हो जाएगा वो तो. इफ़ वी मल्टीप्लाई और डिवाइड द गिवन फ्रैक्शन बाय अ सेम नंबर अदर देन 0. अगर हमें जो फ्रैक्शन दे रखी है हम उस फ्रैक्शन को किसी भी एक सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे, उसके न्यूमरेटर में भी और उसके डिनोमिनेटर में भी, तो वो हमें उसी फ्रैक्शन की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन देगा. एग्जाम्पल लेके चलते हैं. एक 2/3 ये एक फ्रैक्शन दे रखी है हमें इसका बोला है कि इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालो. जैसे हमने पढ़ा मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सेम नंबर से करना और न्यूमरेटर में भी करना है, डिनोमिनेटर में भी. तो इसके न्यूमरेटर में हम 0 के अलावा 1 से लेंगे तो 1 का तो 2/3 हो जाएगा. हम 2 से चलते हैं. 2 हमने न्यूमरेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर हमने डिनोमिनेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. इट विल गिव्स 2 × 2 4, 3 × 2 6. 2/3 की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ गई 4/6. ऐसे ही अगर 2/3 की और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालनी है, 2/3 × 3/3 × 3, यानी कि न्यूमरेटर में भी 3 से मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर में भी 3 से मल्टीप्लाई किया. 3 2 = 6, 3 3 = 9, तो 6/9. सेम ऐसे ही 2/3 मल्टीप्लाई बाय सेम नंबर बाय डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर. 4 2 = 8, 3 4 = 12. तो 2/3 हमें एक फ्रैक्शन गिवन थी, हमने इसके इक्विवेलेंट निकाले. 2 से मल्टीप्लाई किया 4/6, 3 से मल्टीप्लाई किया 6/9, 2/3 को 4 से मल्टीप्लाई किया 8/12. तो 2/3 की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ गई 4/6, 6/9 और 8/12. आई होप आप सभी को ये क्लियर हुआ होगा. नेक्स्ट आते हैं हम लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन. लाइक फ्रैक्शन क्या होती है और अनलाइक फ्रैक्शन क्या होती है. लाइक फ्रैक्शन जिसमें डिनोमिनेटर हमने पढ़ा डी से डिनोमिनेटर डी से डाउन, यानी कि नीचे वाली जो वैल्यू है हमारी वो सेम रहेगी. सेम डिनोमिनेटर हमारा क्या रहेगा, सेम रहेगा. उसको क्या बोलेंगे हम, लाइक फ्रैक्शन. एग्जांपल लेके चलते हैं. जैसे 2/7, 5/7, 9/7, 11/7. सभी के डिनोमिनेटर क्या है, 7. सेम है डिनोमिनेटर, इस फ्रैक्शन को हम क्या बोलेंगे, लाइक फ्रैक्शन. अनलाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है स्टूडेंट. लाइक में डिनोमिनेटर सेम थे, अनलाइक में डिनोमिनेटर क्या हो जाएंगे, डिफरेंट. डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं, सेम नहीं. जैसे 2/5, 3/4, 9/7, 3/2, सभी के डिनोमिनेटर क्या है, अलग अलग. तो ये हमारी क्या है, अनलाइक फ्रैक्शन. आई होप स्टूडेंट आप सभी को ये अच्छे से समझ में आया होगा. फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. इस चैप्टर को, इस वीडियो को पूरा करने के लिए आप हमारे इंस्टीट्यूट के ESS ऑनलाइन लर्निंग ऐप को डाउनलोड करें. हम वहाँ पे इस पूरे चैप्टर को कवर करेंगे बहुत ही अच्छे से. थैंक यू स्टूडेंट. स्टे होम, स्टे सेफ.